भीतर की मौन पुकार। क्या आपने कभी अपने हृदय में एक हल्की सी फुसफुसाहट महसूस की है जो आपको किसी गहरे रोजमर्रा की उथल पुथल से परे की ओर खींचती है? वह फुसफुसाहट, मेरे मित्र, जागृति की शुरुआत है। यह वह पल है जब मन, जो अपनी अंतहीन बकबक का आदी है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। और उस शांति में आप यह झलक पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। रमन महर्षि, अरुणाचल के संत, ने इस यात्रा के बारे में इतनी सरलता से बताया कि यह सीधे हृदय को छू जाता है। उन्होंने कहा, आपका आत्म साक्षात्कार ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है। क्या यह गहन नहीं है? जागृत होना केवल आपके लिए नहीं, यह समस्त सृष्टि के लिए एक उपहार है। आज आइए हम एक साथ उन संकेतों की खोज करें जो बताते हैं कि आपका मन शांत हो रहा है, कि आप अपनी सच्चाई की ओर जाग रहे हैं। यह कोई भव्य यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की सूक्ष्म, सुंदर बदलावों की यात्रा है। आइए रमण के शब्दों और ज्ञान की रोशनी में इस प्रमाण को देखें। अशांत मन और उसका नृत्य मन एक बेचैन बच्चे की तरह है ना? हमेशा दौड़ता, खोजता, कहानियां बुनता। एक पल वह इच्छा का पीछा करता है, अगले पल डर से भागता है। रमन ने कहा, मन केवल विचारों का एक समूह है। रुकिए और इस बात का वजन महसूस कीजिए। आपका मन जो इतना वास्तविक, इतना शक्तिशाली लगता है, वह बस गुजरने वाले विचारों का ढेर है। फिर भी हम उसे अपना मालिक बनने देते हैं। शुरुआत में आपको शायद यह भी न पता हो कि आपका मन कितना शोर करता है। यह ऐसा है जैसे किसी व्यस्त सड़क के पास रहना। आप शोर के इतने आदी हो जाते हैं कि शांति अजीब लगती है। लेकिन फिर कुछ बदलता है। शायद आप ध्यान में बैठते हैं, या तारों को निहारते हैं, या फिर एक उथल पुथल भरे दिन में रुक जाते हैं। और एक पल के लिए शोर धीमा पड़ जाता है। यही पहला संकेत है, मन अपने नृत्य से थकने लगा है। क्या आपने कभी खुद को विचारों में खोया पाया और फिर अचानक उसका बोध हुआ? वह बोध ही चिंगारी है। वह आत्मा है, मौन साक्षी, जो आपको धीरे से सत्य देखने के लिए प्रेरित करता है। रमन ने हमें पूछने को कहा, मैं कौन हूं? इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर की ओर मुड़कर विचारों को देखने वाले को खोजने के लिए। जब आप मन की बेचैनी को नोटिस करने लगते हैं, आप अब पूरी तरह उसके जाल में नहीं हैं। आप जागने लगे हैं। इच्छाओं का नरम पड़ना, जैसे जैसे मन शांत होता है, कुछ सुंदर होता है। आपकी इच्छाएं अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। जरा सोचिए, आपका कितना जीवन चीजों के पीछे भागने में बीतता है। बेहतर नौकरी, सही रिश्ता, सपनों का घर। और जब आपको ये मिल जाते हैं तो क्या होता है? मन एक भूखे बच्चे की तरह और मांगता है। रमन ने कहा, खुशी आपका स्वभाव है। इसे चाहना गलत नहीं। गलत है इसे बाहर खोजना, जब यह भीतर है। जब आप जागते हैं, आप इस सत्य को अपनी हड्डियों में महसूस करने लगते हैं। जिन चीजों के लिए आप दीवाने थे, वे अब उतनी ताकत नहीं रखती। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीना या सपने देखना छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर के खालीपन को भरने की बेताबी खत्म हो जाती है। आप अब भी एक गर्म चाय का प्याला या दोस्तों की हंसी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी शांति के लिए उन पर निर्भर नहीं रहते। एक हल्कापन, एक आजादी आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे एक कहानी याद है, एक व्यक्ति की, जो रमन के आश्रम में आया। वह धनी, सफल, फिर भी बेचैन था। उसने पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? रमन ने उसकी ओर अपनी कोमल आंखों से देखा और कहा, आप खुशी को उसमें खोज रहे हैं जो बदलता है। उसकी ओर मुड़िए जो नहीं बदलता। वह व्यक्ति चुपचाप बैठा,
और पहली बार उसे शांति की झलक मिली, कुछ पाने से नहीं बल्कि छोड़ने से। यही जागृति का प्रमाण है। हृदय स्वयं में विश्राम करने लगता है। सिर्फ होने का आनंद। क्या आपने कभी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखा और बिना किसी कारण एक शांत आनंद महसूस किया? यह एक और संकेत है कि आपका मन शांत हो रहा है। जागृति का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा क्या आपने कभी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखा है और बिना किसी कारण के एक शांत आनंद महसूस किया है? यह एक और संकेत है कि आपका मन शांत हो रहा है। जागृति का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा हंस रहे हैं या ऊर्जा से भरे हैं। यह उससे कहीं सूक्ष्म गहरा है, एक संतोष जो दुनिया पर निर्भर नहीं करता। रमण ने इसे होने की अवस्था कहा। न करना, न हासिल करना, बस होना। शुरुआती चरणों में यह आनंद क्षणभंगुर हो सकता है। आप बगीचे में टहल रहे हैं और अचानक फूलों के रंग ज्यादा चटक, हवा ज्यादा मीठी लगती है। या आप रॉस्कोली कर्दिस ने कहा, खुशी तुम्हारा स्वभाव है। इसे बाहर खोजना गलत है जब यह भीतर है। जब आप जागते हैं तो आप इस सत्य को अपनी हड्डियों में महसूस करने लगते हैं। जिन चीजों के लिए आप दीवाने थे वे अब उतनी ताकत नहीं रखती। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीना या सपने देखना छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर के खालीपन को भरने की बेताबी खत्म हो जाती है। आप अब भी एक गर्म चाय का प्याला या दोस्तों की हंसी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी शांति के लिए उन पर निर्भर नहीं रहते। एक हल्कापन, एक आजादी आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे एक कहानी याद है, एक व्यक्ति की जो रमण के आश्रम में आया। वह धनी, सफल, फिर भी बेचैन था। उसने पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? रमण ने उसकी ओर अपनी कोमल आंखों से देखा और कहा, आप खुशी को उसमें खोज रहे हैं जो बदलता है। उसकी ओर मुड़िए जो नहीं बदलता। वह व्यक्ति चुपचाप बैठा और पहली बार उसे शांति की झलक मिली, कुछ पाने से नहीं बल्कि छोड़ने से। यही जागृति का प्रमाण है। हृदय स्वयं में विश्राम करने लगता है। सिर्फ होने का आनंद। क्या आपने कभी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखा और बिना किसी कारण एक शांत आनंद महसूस किया? यह एक और संकेत है कि आपका मन शांत हो रहा है। जागृति का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा हंस रहे हैं या ऊर्जा से भरे हैं। यह उससे कहीं सूक्ष्म गहरा है, एक संतोष जो दुनिया पर निर्भर नहीं करता। रमण ने इसे होने की अवस्था कहा। न करना, न हासिल करना, बस होना। शुरुआती चरणों में यह आनंद क्षणभंगुर हो सकता है। आप बगीचे में टहल रहे हैं और अचानक फूलों के रंग ज्यादा चटक, हवा ज्यादा मीठी लगती है। या आप अपने कमरे में अकेले हैं और बिना किसी कारण आपके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। ये पल पवित्र हैं। ये आपके वास्तविक स्वरूप की झलक हैं, जिसे रमण ने शुद्ध चेतना, मन से अछूता कहा। लेकिन यहाँ सुंदरता है, जैसे जैसे मन शांत होता है ये पल लंबे होने लगते हैं। आप स्वयं में घर जैसा महसूस करने लगते हैं। दुनिया शायद अराजक हो, लोग बहस कर रहे हों, काम का ढेर हो, लेकिन भीतर एक शांति है, जैसे तूफानी समुद्र के तल में शांति। रमण ने कहा, शांति आपकी प्राकृतिक अवस्था है। इसे मन ही बाधित करता है। जब आप इस शांति को चाहे एक पल के लिए ही चख लेते हैं तो आप जान पड़ते हैं कि आप जाग रहे हैं। डर का कम होना। डर मन का पसंदीदा खेल है ना? असफलता का डर, नुकसान का डर, पर्याप्त न होने का डर। लेकिन जैसे जैसे आप जागते हैं डर अपनी पकड़ खोने लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखने लगते हैं कि जो आप डरता है वह वास्तविक आप नहीं है। रमण ने सिखाया कि अहंकार, मैं की भावना
जो अपने आप को अलग मानती है, वह सारी पीड़ा का मूल है। जब आप पूछते हैं मैं कौन हूं, तो आप इस भ्रम को देखने लगते हैं। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो छाया से डरता है, उसे राक्षस समझता है। जब रोशनी पड़ती है, छाया गायब हो जाती है और बच्चा हंस पड़ता है। जागृति ऐसी ही है। जो डर आपको जकड़े हुए थे, नौकरी खोने का, बूढ़ा होने का, अकेले रहने का, वे कम वास्तविक लगने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आत्मा, आपका वास्तविक सार, इन चीजों से अछूता है। रमन ने कहा, जो स्थायी नहीं, वह प्रयास के लायक नहीं। जब आप शाश्वत में विश्राम करते हैं, तो क्षणिक आपको डरा नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह या उदासीन हो जाते हैं। आप अब भी परवाह करते हैं, प्यार करते हैं, पूरे मन से जीते हैं। लेकिन वह चिपकना, वह आतंक नरम पड़ जाता है। आप जीवन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप स्वयं पर भरोसा करते हैं। और उस भरोसे में एक शांत ताकत है, एक साहस जो प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण से आता है। मौन का आकर्षण जागृति का सबसे सुंदर संकेत है। मौन की लालसा, न सिर्फ ध्वनि की अनुपस्थिति, बल्कि भीतर का मौन। आप शायद एकांत की ओर, शांति के पलों की ओर खींचे चले जाएं। भीड़भाड़ वाली जगहों का शोर, अंतहीन बातचीत या निरंतर गतिविधि भारी लगने लगती है। रमण को मौन से प्रेम था। वे अक्सर अपने भक्तों के साथ चुपचाप बैठते, अपनी मौजूदगी से शब्दों से कहीं ज्यादा कहते। मौन की यह खिंचाव आपकी आत्मा का आपको घर बुलाना है। यह मन का अपने शोर से थक जाना और हृदय का सत्य की प्यास है। आप शायद किसी पेड़ के नीचे बैठें, आंखें बंद करें और भीतर एक विशालता महसूस करें, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर हो। या आप व्यस्त दिन के बीच में रुकें और शांति की लहर महसूस करें। रमन ने कहा, मौन शिक्षण का सबसे शक्तिशाली रूप है। उस मौन में आप स्वयं से मिलते हैं। लेकिन इसे जीवन से भागना न समझें। जागृति का मतलब यह नहीं कि आप गुफा में छिप जाएं या दुनिया से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि आप उस मौन को अपने साथ ले जाते हैं। आप किसी हलचल भरे बाजार में आवाजों से घिरे हो सकते हैं और फिर भी भीतर की शांति महसूस कर सकते हैं। यही शांत मन का उपहार है। यह एक ऐसा आश्रय बन जाता है जहां आप हमेशा लौट सकते हैं। करुणा का खिलना, जैसे जैसे मन शांत होता है और आप जागते हैं, कुछ कोमल उगने लगता है। करुणा आप दूसरों को अलग के रूप में नहीं, बल्कि उसी आत्मा के हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। रमन ने कहा, जब आप आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो आप देखते हैं कि सारे प्राणी आपके साथ एक हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक भावना है, आपके हृदय में एक गर्माहट। आप इसे छोटी छोटी चीजों में नोटिस कर सकते हैं। आप किसी अजनबी को मुस्कुराते हैं और यह दोस्त को मुस्कुराने जैसा लगता है। आप किसी का दर्द सुनते हैं और निंदा करने की बजाय आप उनके दुख को अपने जैसा महसूस करते हैं। यह करुणा जबरदस्ती नहीं आती, यह स्वाभाविक रूप से बहती है, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। यह प्रमाण है कि आपका हृदय आपके मन के साथ साथ जाग रहा है। मुझे एक महिला की कहानी याद है जो रमन के पास आई, नुकसान से टूटा हुआ उसका दिल। उसने अपना दुख उड़ेला, सलाह की उम्मीद में। रमन ने बस उसकी ओर इतने प्यार से देखा कि उसे लगा जैसे उसे थामा गया, समझा गया, ठीक किया गया। यही जागृत हृदय की शक्ति है। यह बिना कोशिश के ठीक करता है। जैसे जैसे आप जागते हैं, आप दूसरों के लिए एक शांत रोशनी बन जाते हैं, न क्योंकि आप कोशिश करते हैं, बल्कि क्योंकि आप हैं। गहराती खोज।
रमण की शिक्षाओं के केंद्र में है प्रश्न मैं कौन हूँ। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब मन से देना है, बल्कि आत्मा तक का द्वार है। जैसे जैसे आपका मन शांत होता है, आप शायद इस खोज की ओर खिंचे चले जाएं। यह एक धागे की तरह है जो आपको सत्य की गहराई में ले जाता है। आप पूछते हैं, ये विचार कौन सोच रहा है? यह सुख या दुख कौन महसूस कर रहा है? और धीरे धीरे अहंकार की परतें उतरने लगती हैं। यह खोज हमेशा आसान नहीं होती। मन प्रतिरोध करता है, संदेह, विकर्षण, डर उछालता है। लेकिन हर बार जब आप इस प्रश्न पर लौटते हैं, आप थोड़ा और मुक्त महसूस करते हैं। रमन ने कहा, बाहर का एकमात्र रास्ता भीतर है। हर कदम भीतर की ओर, जागृति की ओर एक कदम है। आपको इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बस धीरे, लगातार आत्मा की ओर मुड़ें। कभी कभी यह खोज बिना शब्दों के होती है। आप सूर्यास्त देख रहे हैं और अचानक आप सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं, आप स्वयं देखना है, असीम, कालातीत। ये पल प्रमाण है कि मन अब मालिक नहीं रहा। आत्मा चमक रही है। जो है उसका समर्पण अंत में। जागृति का सबसे बड़ा संकेत है समर्पण। हारना नहीं, बल्कि दे देना, जीवन को, सत्य को, अस्तित्व की धारा को। रमन ने कहा, समर्पण कुछ करने की क्रिया नहीं है। यह कर्तापन की भावना का खत्म होना है। जब आप जागते हैं, आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं। आप हर पल, हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। यह समर्पण आजादी जैसा लगता है। आप अब भी कर्म करते हैं, विकल्प चुनते हैं, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं होता। आप भरोसा करते हैं कि जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही खुल रहा है। दर्द में भी, नुकसान में भी एक शांत स्वीकृति है, यह जानना कि आत्मा अछूती रहती है। रमन ने इस समर्पण को जिया। लोग उनके पास आए या चले जाएं, उनकी प्रशंसा करें या संदेह करें, वे वही रहे, आत्मा में रमें। यह समर्पण शांत मन का चरम है। यह वह पल है जब आप महसूस करते हैं कि आप लहर नहीं, समुद्र हैं। आप विचार नहीं, चेतना हैं। आप शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हैं। निष्कर्ष, घर की यात्रा प्रिय मित्र, आपके मन के शांत होने और जागृत होने का प्रमाण आपके चारों ओर है। यह उन शांति के पलों में है जो आपको आश्चर्यचकित करते हैं, उन इच्छाओं में जो नरम पड़ती हैं, उन डरों में जो मिटते हैं। यह सिर्फ होने के आनंद में है, मौन के आकर्षण में, खिलती करुणा में। यह गहराती खोज में और उस समर्पण में है जो आपको मुक्त करता है। रमन महर्षि की शिक्षाएं कोई दूर का दर्शन नहीं, वे आपके हृदय का नक्शा हैं। उन्होंने कहा, आत्मा हमेशा मौजूद है। आपको बस पर्दा हटाना है। जागृति का हर संकेत उस पर्दे को हटाने की ओर एक कदम है, उस सत्य को देखने की ओर कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, पहले से ही दैवीय हैं। तो अब रुकिए। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। भीतर की शांति को महसूस कीजिए। वह शांति आपका वास्तविक घर है। वह शांति इस बात का प्रमाण है कि आप जाग रहे हैं। और उस जागृति में आप सिर्फ स्वयं को नहीं पा रहे, आप दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।